देखिए, सब स्टूडेंट्स का एतमाद डी की पर है, जो डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 01 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अभी ऑर्डर करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका उस्ताद, आपका दोस्त, आपका भाई अब्दुर्रहमान अब्बास। लास्ट लेक्चर में हमने ये तो जान लिया था कि दवाइयाँ आती कहाँ से हैं, पौधों, जानवरों और पहाड़ों से। लेकिन आज का सवाल इससे भी ज़्यादा अहम है। आज का सवाल ये है कि पौधे के अंदर आखिर वो कौन सी चीज़ है जो बीमारी ठीक करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया इस हवाले से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सारा इसी पर है। तो देखें स्टूडेंट्स, हम पूरा पौधा तो नहीं ना खाते, हम उसके अंदर से काम की चीज़ निकालते हैं। इस काम की चीज़ को साइंस की ज़ुबान में एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो अगर पौधा एक जिस्म है, ठीक है, तो एक्टिव प्रिंसिपल इसकी रूह है। अगर ये निकाल दो तो बाकी सिर्फ घास फूस बच जाएगी, वो किसी काम का नहीं। जो असल चीज़ है, जो रूह मैंने आपको मिसाल दी है, तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, वो एक्टिव प्रिंसिपल है। तो चलें किताब को खोलें, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ गुड ड्रग्स वाली हेडिंग निकालें, तीसरे पेज पर है ये। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। हर बार की तरह आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम किताब पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिस्ट में जो 22 साहिब आ रहे हैं वो है अल्कलॉइड्स। लिखा हुआ है दीज आर एक्टिव नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, they are alkaline in nature and intensely bitter. Most of them are insoluble in water and are solids. Belladonna contains atropine and hyoscine. Opium contains morphine. अच्छा, जिसको समझते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, इनकी केमिस्ट्री लाजिम होता है। ठीक है, यानी इनकी पहचान एन है। एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद है अल्कालिन इन नेचर, यानी कि ये एसिड के उल्ट है, होते हैं, बेस हैं, तभी तो इनका नाम जो है वो अल्कलाइड्स हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटेंसली बीटर। तो भाई ये इतने कड़वे होते हैं कि अगर आप ज़ुबान पढ़ा करें ना तो बंदा कहता है तौबा तौबा। पौधे ये करवाहट इसलिए रखते हैं ताकि जानवर इन्हें खा ना जाए, लेकिन हम इंसान भी डर रहे हैं, हमने इनसे दवाइयाँ बना ली हैं। ठीक हो गया। तो आगे है एक और पॉइंट, वो है स्लोबिलिटी, यानी ये पानी में आसानी से हल नहीं होते, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन ये अल्कोहल में हल हो जाते हैं, पानी में हल ये नहीं होते। ठीक है, इसकी इन्होंने मिसाइल लिखी हुई हैं बेलाडोना। बेलाडोना एक पौधा है जिसके अंदर दो ख़तरनाक लेकिन काम करने वाले हीरोज़ होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये आँखों के ड्रॉप्स और पेट दर्द में काम आते हैं। जो ऊपर पढ़ा ना हमने एट्रोपिन और हायोसिन, ये इसके अंदर होते हैं, इस पौधे के अंदर। इसके बाद हमने एक और पढ़ा है, वो है अम्पियम, जिसको हमने अफ्यून का नाम दिया है। ठीक है, और ये मॉर्फिन इसके अंदर होता है। मॉर्फिन जो है वो दर्द का बादशाह है, शदीद दर्द जो जब हो रहा होता है तो हम मॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें नशा भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिव प्रिंसिपल ड्रग है वो है ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, These substances are highly active and complex, containing carbon, hydrogen, and oxygen. They undergo hydrolysis by ether, acid, or enzymes in the presence of water, leading to their division into sugar and non-sugar components. The non-sugar component, known as aglycone or janine, possesses pharmacological activity. दोस्तों, ग्लाइकोसाइड एक रिश्ते का नाम है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, शुगर और नॉन शुगर। शुगर जिसको हम कहेंगे ग्लाइको, ठीक है, और दूसरा है ग्लाइकोन या जैनिन, ठीक है, जिसको हम नॉन शुगर कहते हैं। ये दोनों जुड़े होते हैं, लेकिन जब इन पर पानी और एसिड डालते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इनकी ब्रेकडाउन करते हैं, तो इनकी जो तलाक हो जाती है, चीनी अलग और नॉन शुगर जो है वो अलग हो जाती हैं। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि असल दवाई फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी
ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नॉन शुगर एग्लाइक कौन हिस्से में होती है? चीनी वाला हिस्सा सिर्फ इस दवाई को जिस्म में जज़ब करवाने यानी ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। ठीक है, मिसालें मैं देता हूँ आपको, किताब में लिखा हुआ है डिगोसिन, डिजीटॉक्सिन। ये दिल के मरीज़ों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला हल करती है। ये दिल को ज़ोर से धड़कने में मदद देती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है वो है स्पोनियंस। लिखा हुआ है इसके हवाले से, दे एक्ट एज एमल्सिफाइंग एजेंट एज दे आर बोथ वाटर एंड फैट सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल ग्लाइसरहाइजिन। नाम पर गौर करो, सैपो, ये लतीनी लफ्ज़ सैसो से निकाला है। ठीक है, जिसका मतलब है साबन, सोप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर सैपोनन वाली जड़ी बूटी को पानी में डालकर हिलाएंगे यानी शेक करेंगे तो ये साबुन की तरह जाग फॉर्म में ये बनाएगा। ये दवाइयों को मिक्स करने के तौर पर काम आता है ज़्यादातर, क्योंकि ये पानी और तेल दोनों के साथ यारी लगा लेता है, दोस्ती कर लेता है ये। तो अभी इन्होंने मिसाल भी दी हुई है ग्लाइसरहाइजिन की, यानी मलट्ठी में होता है ये। ठीक है, गला ख़राब हो तो मलट्ठी खाते हैं ना, तो बस ये वही है। इसके बाद है फिक्स्ड ऑयल्स। These are oils which are obtained from plants and animals. They are called fixed oils because they can't be distilled without being decomposed. They form soaps with alkalis, for example castor oil, olive oil. अब ये वो तेल है जो डीट होते हैं, अगर ये आपके कपड़ों पर गिर जाएं तो दाग नहीं जाता। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये उड़ते नहीं हैं। अगर आप इन्हें उबालने की डिस्टिलेशन, ठीक है ना, उबालने की कोशिश करेंगे तो ये भाप बनने के बजाय जल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये चिकने होते हैं और अगर इनमें अल्कली जैसे कास्टिक सोडा मिलाओ तो ये साबुन बन जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी हुई है जैतून का तेल और आर्ड का तेल, कास्टर ऑयल। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट वोलेटाइल ऑयल्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स। दे आर हाईली aromatic and slightly soluble in water. They contain liquid hydrocarbons, for example menthol, thymol, camphor. अब ये वो तेल हैं जो जादूगर होते हैं। बोतल खुली छोड़ दो, थोड़ी देर बाद गायब, एवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें वोलेटाइल कहते हैं, उड़ जाने वाला कहते हैं। इनकी पहचान इनकी खुशबू है। जितने भी परफ्यूम, पुदीने की खुशबू या माल्टे की छिलकी की खुशबू है वो इन्हीं की वजह से है। ठीक है, इन्होंने यहाँ मिसाल लिखी हुई है मेथोल जो पुदीने वाली ठंडक है, कैम्फोर लिखा हुआ है जो बाम वगैरह में होता है। फ़र्क याद रखना है आपने बस। फिक्स्ड ऑयल दाग छोड़ता है, वोलेटाइल ऑयल उड़ जाता है, दाग नहीं छोड़ता। ठीक है, इसके बाद है फैट्स के बारे में, जिसको चर्बी भी कहते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है अ फैट इज़ अ फिक्स्ड ऑयल विच इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. These are natural esters of glycerol and fatty acids. All three OH groups of glycerol are esterified in fats, therefore they are known as triglycerides. स्टूडेंट्स, फैट और ऑयल में फ़र्क सिर्फ गर्मी सर्दी का फ़र्क है। ठीक है, अगर कोई तेल सर्दियों में या आम कमरे के दर्जा हरारत पर जमकर ठोस हो जाए तो उसे हम फैट कहते हैं। अगर बेहतर है तो फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। केमिस्ट्री की ज़ुबान में इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, मतलब 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल ऐसे घी होता है। ठीक है, इसके बाद है वैक्सीज। These are esters of fatty acids with monohydric alcohol. They are used in preparation of ointments and other drugs used locally on skins. For example, beeswax. ये मोम है, ये फैट से ज़्यादा सख्त होते हैं। शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते में जो मोम बनाती हैं ना, बीसवैक्स, वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। फार्मेसी में ये ऑर्नामेंट्स, मरहम वगैरह, क्रीमें बनाने में काम आता है जो जिल्द पर चिपकी रहती हैं। ठीक है, इसके बाद है गम्स। दे आर एक्सुडेशन ऑफ प्लांट्स एंड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. दे फॉर्म विस्कोस सॉल्यूशन विद वाटर known as mucilage. Gums and mucilage are used for preparation of suspension and emulsion. ये पौधों का गूंद है। अक्सर दरख्तों जैसे किक्कर पर कट लग जाए तो उससे एक लेसदार मादा निकलता है जिसे गम कहते हैं। शायद अक्सर स्टूडेंट्स ने देखा होगा।
मैंने तो देखा हुआ है, ठीक है। ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ख़ास बात इसमें ये है कि ये पानी में हल होकर एक गाढ़ा लोशन टाइप चीज़ बना देता है, जिसे मुसलियत मैंने आपको नाम पढ़ा है अभी ऊपर मैंने, वो कहते हैं इसको। ये शरबतों को गाढ़ा करने और चीज़ों को चिपकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं दी रीज़न फैमिली। अब हम रीज़न्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे जितने भी एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो रीज़न से ही मुतल्लिक हैं। रीज़न्स क्या होते हैं? ये पौधों का वो मादा है जो पानी में हल नहीं होता लेकिन अल्कोहल में हो जाता है। जब अल्कोहल उड़ जाती है तो ये सख्त हो जाते हैं। इसको आप रीज़न सोप्स बनाने में भी काम आते हैं, लोग रीज़न सोप्स बनाते हैं, ठीक है इससे। इसके बाद अगला जो रीज़न है वो ओलियो रीज़न्स हैं। नाम आपने यहाँ पर गौर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओलियो यानी कि ऑयल रीज़न यानी कि कुदरती तौर पर पाया जाने वाला। अब ये मिक्सचर पाया जाता है कुदरती तौर पर वोलेटाइल ऑयल और रीज़न का, ठीक है, मिक्सचर होता है ये, जिससे अदरक के अंदर, जैसे अदरक के अंदर होता है ना, ये इसकी मिसाल है। इसके बाद गम रीज़न है। ये मिक्सचर होता है पानी में ना हल होने वाला रीज़न और पानी में हल होने वाला, ठीक है। ये दांतों के इलाज में इस्तेमाल होता है, जिसको डेंटिस्ट्री कहते हैं ना, दांतों के इलाज के हवाले से ये वहाँ पर गम रीज़न इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद है बाल पम्प्स। ये सबसे खुशबूदार और शरीफ बेंजोइक रीज़न्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें एसिड होता है, सिनामिक एसिड होता है। अब इसकी मिसाल इन्होंने बेंजोइन लिखा हुआ है। अब ये कहाँ पर काम करता है? ये जो ज़ख्म लगते हैं ना, तो वहाँ पर ये मरहम की शक्ल में टिंक्चर बेंजोइन सूरत में लगता है और जरासीम ये मारता है, ठीक है, बाल्सम्स। इसके बाद लास्ट है वो है टेंटिन्स। These are non-nitrogenous compounds possessing astringent action on mucous membrane. Some are hydrolyzed to tannic acid. They are precipitated by metallic salts and alkaloids. कभी आपने कच्ची ज़बानी फल खाई है या बहुत तेज़ काली चाय पियो, मुंह में एक अजीब सी जो है वो खिंचाव और खुश्की महसूस होती है ना, तो बस इसी एक्शन को कहते हैं सिकुड़ने वाला एस्ट्रिंजेंट कहते हैं इसको, ठीक है। और ये काम टेंटिन्स करते हैं। ये नाइट्रोजन के बगैर होते हैं। ये चमड़े को रगड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं, टेंटनिंग ऑफ लेदर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और पेट ख़राब, डायरिया में भी दवा के तौर पर दिए जाते हैं क्योंकि ये आंतों को टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रल प्रिंसिपल्स। दीज आर एक्टिव सब्सटेंसेस विच डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप। सेरोटोनिन की क्लास के वो बच्चे हैं जो किसी ग्रुप में फिट नहीं होते, ना ही एसिडिक में, ना ही बेसिक में, अल्कलाइन में, ठीक है। ये बेचारे न्यूट्रल होते हैं लेकिन काम ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार है, काम ये भी करते हैं। अब यहाँ उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है सेरोटोनिन की। ये क्या करते हैं? ये पेट में जो कीड़े होते हैं ना, बच्चों में होते हैं, तो ये कीड़े मारते हैं पेट में और ये पुरानी दवाई है, ये मशहूर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको बहुत से एक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी थोड़ी बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा थे और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं समझा दूँ। फिर भी कोई बात आपको समझ में ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं उस हवाले से आपको गाइड कर दूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए दरसे निज़ामी आम्मा साले अव्वल के मुताले पाकिस्तान के लेक्चर्स हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के YouTube चैनल पर।